आज ये चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इस चैप्टर को पहले थोड़ा रीड कर लेते हैं। जैसे देखो, हम कुछ पॉइंट अंडरलाइन किए हुए हैं पहले से। जैसे कि एलिफेंट ऑलवेज गिव बर्थ ओनली टू ए बेबी एलिफेंट, नॉट सम अदर एनिमल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होता है। क्या कहते हैं, जेनेटिक्स की वजह से होता है। क्या एलिफेंट को ही बर्थ देगा, डॉग को ही देगा। फिर यहाँ पे है वाई मैंगो ट्री सीड्स फॉर्म ओनली ए मैंगो ट्री प्लांट, सेम ही होगा, नॉट एनी अदर प्लांट। क्या होगा? ड्यू टू हेरिडिटी या जेनेटिक्स बोल सकती है, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकती है, कुछ भी बोल सकती है, कोई भी रीज़न हो सकता है। गिवन दैट दे डू आर ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, वो उस सब का जो ऑफस्प्रिंग होता है, बच्चा क्या होता है उसके जैसा सेम होता है? नहीं, सेम नहीं होता है। सेम तब होता है जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो वेरिएशन आएगा ही। डू दे शो डिफरेंसेस इन सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक? यस, डिफरेंस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन आता है। हैव यू एवर वंडर वाई सिबलिंग्स समटाइम लुक सो सिमिलर टू ईच अदर और समटाइम्स इवन सो डिफरेंट? कभी कभी सिबलिंग दोनों एक जैसा होता है। बहुत सारा ऐसा सिबलिंग्स है वो एक जैसा ही होता है। कोई सिबलिंग्स दोनों अलग अलग होता है, कोई डार्क कलर होता है, कोई लाइट कलर होता है। पर कोई सिबलिंग्स एकदम टू कॉपी एक ही जैसा होता है, जिसको बोलते हैं जुड़वा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जुड़वा होता है, पहले क्या कहते हैं, एक ओवा होता है, एक स्पर्म होता है, दोनों फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइज करके एक जाइगोट बना। फिर वो जो जाइगोट है, जाइगोट फिर डिवाइड कर जाता है दो जाइगोट में। तब इसलिए दोनों का फेस, दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर, दोनों का सारा कुछ सेम ही आता है। देखो, वन ओवा प्लस वन स्पर्म पहले होता है, फिर उसके बाद लेटर डिवाइड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वो डिवाइड कर जाता है। इसलिए क्या कहते हैं, सेम जैसा दिखता है। और जब अलग अलग दिखता है, मान लो कि शक्ल अलग है, रंग अलग है, इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी फीमेल में दो ओवा प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ठीक, तो दो ओवा प्रोड्यूस होता है, पर स्पर्म तो मिलियंस में होता है। डिपेंड करता है एग पे। अगर 3 एग प्रोड्यूस होगा तो ट्रिपलेट होगा, 2 प्रोड्यूस होगा तो डुप्लेट होगा। इसलिए दो ओवा जब प्रोड्यूस होता है, स्पर्म तो मिलियंस में होता है, दो स्पर्म जाके उसमें फ्यूज कर लिया। ओवा अलग अलग है, स्पर्म जाके दोनों फ्यूज किया। ठीक, फ्यूज किया तो दोनों बच्चा अलग अलग होगा। मान लो इसके साथ दूसरा स्पर्म किया, उसके साथ दूसरा स्पर्म किया, और ओवा भी अलग अलग है तो बच्चा भी अलग अलग होगा। देयर आर सेवरल रिलेटेड क्वेश्चन, यही मतलब ये सब चैप्टर में पढ़ो खुद से ये। दिस सब्जेक्ट डील विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। Inheritance is the process by which characters are passed on from parents to progeny. It is the basic of heredity. Basic of heredity हम किसको कहते हैं? Inheritance को कहते हैं। Variation is the degree by which progeny differ from the parents. इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएशन एक मतलब क्या डिग्री है कि पेरेंट्स से बच्चा कितना अलग है। वेरिएशन की वजह से पता चल जाता है। ह्यूमन न्यू from early as 8000 से 1000 BC that one of the causes of variation was hidden in the sexual reproduction। देखो है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही वेरिएशन आता है। एसेक्सुअल की वजह से वेरिएशन नहीं आता है, उसमें 2 कॉपी बनता है, मतलब कि क्लोन बनता है। जैसा पेरेंट्स वैसा बच्चा। दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशन that were naturally present in the wild population of plants and animals to select for organism that possess desirable characters। पहले का जो पीपल था उसको भी पता था कि वेरिएशन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही आता है। तो वो क्या करता था, दो क्या कहते हैं, एक मान लो कि एक मेल को लेता था, एक फीमेल को लेता था, उसका क्रॉस करवा देता था। क्रॉस करवा के एक सुपीरियर वैरायटी का ऑफस्प्रिंग के लिए, मान लो कोई मेल है, वो पूरा मस्कुलर, गाय में बता रहे हैं, एक कोई गाय है, मेल का है, ठीक, वो पूरा मस्कुलर है, बहुत ज़्यादा तगड़ा है, और क्या कहते हैं बीमारी से रेजिस्टेंट है। और एक फीमेल है, वो बहुत ज़्यादा दूध देता है। तो इसका स्पर्म लिया, इसका क्या कहते हैं ओवा लिया, दोनों को क्रॉस करवाया। जो बच्चा होगा वो डिजीज रेजिस्टेंट भी होगा, मस्कुलर भी होगा, ताकतवर भी होगा, और दूध भी प्रोड्यूस करेगा। मतलब दोनों का कैरेक्टरिस्टिक एक में ही आ गया।
इसलिए पुराने ज़माने में भी व्यक्ति सब मतलब कि कोई सुपीरियर ऑक्स का स्पर्म लेके, कोई सुपीरियर काव का ओवा लेके, दोनों को क्रॉस करा के जो बच्चा बनता था वो सुपीरियर काव बनता था। ठीक, वही यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे स्टेप हम दिखाते हैं। यहाँ पे वही जो हम समझा वही लिखा हुआ है। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बट हेरिडिटी इज़ द आउटकम। इनहेरिटेंस क्या हुआ कि कैरेक्टर पास थ्रू हो रहा है, और हेरिडिटी क्या हुआ, आउटकम, बच्चा पेरेंट्स कितना डिफरेंट है। इसको जब हम समझा ये वाला पोर्शन को, इसी को बोलता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ये टॉपिक है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। इसमें क्या है, पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई प्लांट्स और एनिमल विथ डिजायरेबल कैरेक्टर्स या डिजायरेबल ट्रेट्स। इसका मतलब क्या हो गया कि हमको जो ट्रेट चाहिए उसका जो सुपीरियर क्वालिटी है उसको पहले खोजना पड़ेगा। ऑक्स को खोजे, फिर काव को खोजे, काव में मिल्क वाला ज़्यादा, काव वाला को खोजे, ऑक्स में मतलब ऐसा ऑक्स खोजे जो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। फिर सिलेक्शन किए उस सब का, दोनों का, फिर दोनों का मेटिंग करवाए, फिर उसे ऑफस्प्रिंग मतलब उसका बच्चा जन्म लिया। फिर वो बच्चा जो जन्म लिया वो बच्चा का फिर से हम क्या कहते हैं, उसका सेल्फिंग करवाए। सेल्फिंग कराने से क्या होता है कि सेल्फिंग कराने से वो जो क्या कहते हैं कैरेक्टर होता है, ये जो सुपीरियर जो वेराइटी प्रोड्यूस है वो उसमें फिक्स हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या डिजायर के, फॉर एग्जांपल द आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन मतलब क्या होता है, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर ओन बेनिफिट्स। इसे उतना पूछता है ना, तब पर भी हम मीनिंग लिख दिए हैं। जैसे कि यहाँ देखो, वाइल्ड काव है, वी हैव वेल नॉन ब्रीड। सहवाल काव जो पंजाब में है उस वो जो है ऐसे ही बना है कि वो एक सुपीरियर ऑक्स और सुपीरियर काव का क्रॉस करके जो प्रोडक्ट बना, जो बच्चा बना, उसी को सहवाल काव कहते हैं। सहवाल काव बहुत ज़्यादा मस्कुलर काव होता है और बहुत ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करता है। ये जनरली पंजाब और गुजरात साइड में बहुत